हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं आपके सेशन की वर्कशीट नंबर 1, यानी कि आपका 21-22 का सेशन, जो कि नया सेशन है और शुरुआत आपकी पुराने स्टाइल में ही हो रही है, यानी कि आपको वर्कशीट के थ्रू ही हम आपसे कनेक्ट हैं। अभी भी फिज़िकली हम आपसे अभी भी नहीं मिल पा रहे हैं और आगे कब तक मिल पाएंगे इसकी भी कोई संभावना भी दिख नहीं रही है, क्योंकि जिस हिसाब से कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, आपके और हमारे मिलने का माध्यम सिर्फ एक रह गया है, यही वर्कशीट। तो समय को ना गवाते हुए शुरू करते हैं आपकी पढ़ाई, किसी भी तरीके से बाधित ना हो, इसी को ध्यान में रखते हुए हम शुरू करते हैं आज आपकी वर्कशीट नंबर 1, जो कि 7 अप्रैल के लिए जारी की है। क्लास 7 की साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और ये अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है न्यूट्रिशन इन प्लांट, यानी कि हम जो नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं इस सेशन में, उसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो बच्चों, एक बेसिक वे में समझने की कोशिश कीजिए कि न्यूट्रिशन इन प्लांट होता क्या है। सीधी भाषा में देखें तो प्लांट जो अपना फूड बनाते हैं उसी हम प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। अब ऐसा क्यों है, पहले सबसे बेसिक वे में समझें कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर सम फूड एज फार एज द वी आर कंसर्न, यानी ह्यूमन्स आर कंसर्न। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स आर कंपोनेंट ऑफ फूड। ये सारे कंपोनेंट ऑफ फूड है। ठीक है बच्चों, दे आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, दैट्स वाई कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, इसलिए इन्हें न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है बच्चों। लेकिन प्लांट का थोड़ा सा डिफरेंस है, मतलब प्लांट का जो तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि प्लांट आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर देयर फूड बाय देमसेल्फ यूजिंग रॉ मटेरियल सच एज वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। ये इनका रॉ मटेरियल है जिसके द्वारा ये पूरा अपना फूड बना सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब न्यूट्रिशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म और उसका यूटिलाइजेशन करना, यानी कि फूड ले लिया और उसका यूटिलाइजेशन करना अपनी बॉडी में एज पर रिक्वायरमेंट is called nutrition, and nutrition can be of two types. ठीक है बच्चों, nutrition can be of two types, autotrophic, heterotrophic। autotrophic क्या है? the mode of nutrition in which organism make their food by themselves from simple substances is called autotrophic mode of nutrition। ठीक है, इसमें plants आते हैं मेनली बच्चों, और कोई नहीं आता अगर ध्यान देता हूँ। और हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की जब बात करेंगे तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक रेडीमेड फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स, यानी प्लांट से हम जो रेडीमेड फूड जो उनके द्वारा बनाया हुआ है उसे लेते हैं, उसको हम कहते हैं हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें मेनली एनिमल्स आते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये तो बात हुई आपकी वर्कशीट की। अब जरा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन आंसर है क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स यूज्ड बाय प्लांट्स टू प्रिपेयर फूड। तो रॉ मटेरियल क्या है? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स है, जो कि प्लांट को फूड बनाने के लिए चाहिए। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन है, राइट टू एग्जांपल्स ऑफ ऑटोट्रोप। तो ऑटोट्रोप का तो एक ही एग्जांपल होगा बच्चों, प्लांट्स, अगर देखा जाए तो आपके वर्कशीट के हिसाब से, चैप्टर के हिसाब से। हाँ, अगर आपको 2 ऑटोट्रोप्स के नाम लिखने हैं तो 2 प्लांट्स के अलग नाम लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 4, राइट टू एग्जांपल्स ऑफ हेटरोट्रोप्स। तो 2 हेटरोट्रोप्स के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं बच्चों? आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, कैट, डॉग, एनिमल में तो पूरे ही आ जाएंगे। हम ह्यूमन्स भी जो हैं उसी में है कैटेगरी में। तो ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं इसमें बच्चों एग्जाम्पल में। तो बच्चों, ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट, और वीडियो भी आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।